फिर ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट टुडे वी बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। जो बाइवेरिएट रैंडम वेरिएबल लास्ट क्लास में मैंने बताया था ना कि बाइवेरिएट डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज बाइवेरिएट स्टार्ट करते हैं, थोड़ा ही सही पार्ट है, आज फिनिश करते हैं, स्टोकास्टिक पे मूव करते हैं। ठीक है, कुछ बेसिक रिजल्ट्स हैं, आई थिंक तुम लोगों को पता भी होगा। ओके, जैसे कि एक्सपेक्टेशन ऑफ कांस्टेंट इज कांस्टेंट। ओके, प्रूव करने की इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, छोटा सा प्रूफ है, कहीं पे भी पढ़ लेना, पढ़ना चाहो तो। दिस इज द फर्स्ट, सेकंड, ओके। तो फर्स्ट रिजल्ट तो एक्सपेक्टेशन ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, प्रूफ नहीं कराऊंगा मैं, जस्ट बता देता हूँ क्योंकि प्रूफ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सेकंड रिजल्ट है हमारे पास एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई अपॉन एक्स, इट इज इक्वल टू same, this is expectation of x, this is expectation of y square, but for this what, कौन बताएगा इसे, ये क्या होगा? Anyone? एक्सपेक्टेशन ऑफ y का होल स्क्वायर। कितने बच्चे ऐसा सोच रहे हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ y का होल स्क्वायर। इट इज पॉसिबल। नॉट पॉसिबल ना, ठीक। तो इतना ध्यान रखना, ये ऐसा नहीं होता है। तो मैंने लिखा है इट इज नॉट ट्रू। ओके, जब तक हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, इफ वी नो द वैल्यू ऑफ दिस वैल्यू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई अपॉन एक्स, देन वी राइट दिस इन दिस फॉर्म। जब तक इसकी वैल्यू नहीं पता होगा, हम इसे ऐसे डायरेक्टली नहीं लिख सकते। ठीक है, अगर इन टर्म्स हम वेरिएंस की बात करें तो वेरिएंस ऑफ वाई अपॉन एक्स क्या होगा? variance of y upon x is equal to expectation of y square x minus के expectation of y upon x का, sorry, expectation of y upon x का होल स्क्वायर। ठीक है ना, इसका पूरे का स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर? नाउ
takes the expectation of variance y upon x. Okay, it will equal to एक्सपेक्टेशन, क्योंकि उस जिसकी वैल्यू उसकी एक्चुअली यहाँ पे वेरिएंस ऑफ वाई अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस के एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर. क्लियर? अगेन टेक एक्सपेक्टेशन, सो दिस इज इक्वल टू expectation of y square upon x minus के expectation y upon x का होल स्क्वायर. क्लियर? अब देखो ये किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस के, इट इज सेम क्योंकि स्क्वायर है, एक्सपेक्टेशन ऑफ ठीक है. ओके, अब इसी चीज को अगर उल्टा लिखें, उल्टा कैसे, जैसे जस्ट अपोजिट कि वेरिएंस, ये तो इक्वेशन, इसी इक्वेशन नंबर 1 डाल दो, वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई अपॉन एक्स, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनीवन, चलो मैं ही बता देता. दिस इज नथिंग, इट्स एक्सपेक्टेशन ऑफ बाई अपॉन एक्स का स्क्वायर, सॉरी इसका होल का स्क्वायर आएगा, क्योंकि एक्सपेक्ट इट विल ट्रीट एज अ वेरिएबल एक्स, जो टोटल है इसको हम ट्रीट वेरिएबल करेंगे तो क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर. इट मीन्स क्या जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ ओके एक्सपेक्टेशन ऑफ बाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर. क्लियर? अब इसकी वैल्यू हमें पता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई, सो this is equal to expectation of y upon x, it is whole square. Okay, माइनस के x अपॉन y का whole square. Am I right? Clear? If we adding of both, this is equation number 2. If we adding the equation first and second, we have क्या हमारे पास फर्स्ट क्या था, हमारे पास एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस y अपॉन x प्लस
वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ y अपॉन x। ओके, तो ये किसके बराबर था? ओके, अब दोनों टर्म में देखो क्या बचेगा। फर्स्ट टर्म से हमारे पास बचेगा एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर और सेकेंड से बनेगा माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई का होल स्क्वायर। एम आई राइट? ओके, क्योंकि एक एक्सपेक्टेशन ऑफ बाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ वाई। सो दिस इज नोन एज द कंडीशनल वेरिएंस ऑफ वाई एंड एक्स। तो रिजल्ट हमारे पास क्या निकल के आया? वेरिएंस वाई इट इज ऑल्सो रिटन इन द कंडीशनल वेरिएंस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस वाई अपॉन एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन y upon x। Clear? This is result. नो डाउट क्लियर हो गया यहाँ तक? तो ये कुछ दो रिजल्ट थे, कभी कभार यूज हो जाएंगे, तो इस पर परेशान मत होना। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक बाइवेरिएट प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन। ओके, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन लिख लेते एक लाइन इसमें। द प्रोबेबिलिटी generating function of a pair of random variable x, y with joint distribution probability x is equal to j, y is equal to k pj। Okay, then PGF of x comma y is equal to probability S1 S2 is equal to j comma k। okay, PG के S1 की पावर j S2 की पावर
की। ओके, तो सेम जितने भी पोस्टुलेट हमने सिंगल वेरिएबल किए थे वो यहाँ पे भी एक्सेप्टेबल होंगे। इट सीरीज इज कन्वर्जेंट, हमने दो वेरिएबल लिए समीशन पे, इसका मतलब पता है ना सभी को, डाउट मत होना, या डबल समीशन का मीनिंग होता है, ठीक है। जे और के बोथ इसी पे, यानी सेम रेंज होगी इसलिए जे के लिख सकते हो, ठीक है। जे और के की सेम रेंज के लिए होता है, 0 to इन्फिनिटी, 0 to इन्फिनिटी, ओके। तो इट इज़ कन्वर्जेंट होगी, इट इज़ ऑल्सो डिफरेंशिएबल होगी। जो भी पोस्टुलेट हमने किए थे एक्स के लिए वो सेम यहाँ पे भी होल्ड होंगे। क्लियर ना? इसके बाद एक थ्योरम लिखते हैं। सपोज वी हैव, जॉइंट लिख सकते हो या बाइवेरिएट, कुछ भी लिख सकते हो, मैं बाइवेरिएट लिख देता हूँ। सपोज वी हैव वाई वेरिएट PGF as S1 S2 is equal to JK S1J S2 K. Okay, then a part the PGF AS, okay, AS of the marginal distribution of X, okay, is given by P S 1, okay, B part सेम कर लेना, AS की जगह BS, the BS यानी the PGF BS of Y given by P1S, ओके। सी रिजल्ट, सी पार्ट में क्या है, द PGF ऑफ X प्लस वाई, द PGF ऑफ X प्लस वाई इज given by PSS, ओके। इसमें एक ऐड करना चाहो तो और ऐड कर दो, इट इज द पार्ट डी P1 1 is equal to 1, ठीक है। अब इसको 1 by 1 प्रूव भी करना, क्या प्रूव भी करना चाहो तो कर सकते हो, नो डाउट। मैं एक एक करके करा देता हूँ, ठीक है।
तो we have P S1 S2 is equal to sum over J Pj के S1 की पावर J and S2 की पावर K. This is the bivariate PGF of X and Y. But in a part A, we show that S1, okay, this is equal to PGF of AS, यानी कि this is only PGF of random variable X. So हमें क्या करना है, S2 replace by 1 और S1 replace by S. Clear? तो this is the J, okay. यहाँ पे इसको हम ऐसे लिखें, P, सॉरी समीशन कोई J बाहर कर दिया, दिस इज K, जो भी इसकी K की रेंज होगी मैं मेंशन नहीं, 0 to infinity जो भी वॉट एवर, P J K, ओके, S to the power J or 1 to the power K. We can write in this form. अब देखो ये हमें क्या देगा, मैं थोड़ा बैक चलता हूँ डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी में, कुछ बच्चों को पता नहीं हो तो मैं थोड़ा एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ जाएंगे। जब हमारे पास प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू y गिवन होता है, सपोज दिस इज इक्वल टू डबल समीशन p x y. Now we want to find out the marginal PDF of x. क्या करते थे, मार्जिनल PDF ऑफ, तो हम एक पे सम लेके दूसरे पे सम ले देंगे तो क्या मिल जाता था, दूसरे, जैसे हमें x का चाहिए तो हम y पे सम रन करते थे, जैसे ही अगर सेम थिंग इट हैपन इन अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, सपोज एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, okay, it is the joint distribution function of variable x and y where x and y are continuous random variable, both are continuous, okay. Now we want to find out the marginal PDF या फिर sorry x का PDF, तो how to find, this is equal to sum over y, तो y को हम क्या करते हैं, y वाला पार्ट खत्म, x का we get is x इंटीग्रेशन ओवर रेंज r एफ एक्स वाई टी बाई. क्लियर? आई थिंक ये कॉन्सेप्ट तुम लोगों को पता होगा, तो मैं यहीं पे इससे हम चीज़ यहीं पे ये कर रहे हैं, तो जब हम के को रन करेंगे ना सिर्फ जे, तो इट इज़ नथिंग, इट्स इज इक्वल टू सम ओवर जे पी जे एस टू दी पावर जे, क्योंकि 1 की पावर के इज 1, सो इट इज नथिंग, इट इज द probability generating function of random variable x which is denoted by as. Clear? Same thing for the part B. अब पार्ट बी में भी क्या करना है, सेम चीज करना है पार्ट बी में भी हमें, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, we have probability S1, S2 is equal to sum over JK PJK S1J S2K. So now we show that probability 1
s is nothing, it is equal to the probability generating function of the variable y. हाउ? सेम चीज यहीं पे करेंगे. क्या करेंगे? एक सम ओवर हम के बाहर ओपन कर लेंगे, सम ओवर जे पी जे के. अब देखो हेयर S1 रिप्लेस बाई 1 और S2 रिप्लेस बाई S. ओके, हमें S1 को 1 से रिप्लेस करना है, S2 को S से रिप्लेस करना है. तो 1 की पावर J एंड S की पावर K. अब यहाँ सम किस पे जा रहा है? J पे. तो ये किसकी प्रोबेबिलिटी लैब से होंगे हमारे पास? ओनली K. तो इट मीन्स दिस इज K PK S to the power K. This is again nothing. It's a PGF of या marginal PGF of variable y. क्लियर? अब देखो मूव ऑन सी पार्ट. बेसिकली सी पार्ट हम पहले भी प्रूव कर चुके हैं, बट जॉइंट के लिए हम करते हैं. यहाँ पे we have P S1 S2 is equal to JK PJK S1 की पावर J S2 की पावर K. Now S1 S2 put is equal to S. S1 comma S2 put is equal to S. Both put is equal to S. तो P S S is equal to sum over JK PJK S2 की पावर J प्लस K. क्योंकि S की पावर J S की पावर K, तो S की पावर J प्लस K. क्लियर? अब देखो उस दिन हम लोगों ने एक प्रॉब्लम सॉल्व की थी ना जॉइंट वाली, x प्लस वाई का निकाल रहे थे. तो यहाँ पे लाइक अगर हम इसको ऐसे माने j प्लस के इज इक्वल टू m. ओके, तो जो ये पी जे के होगा ये प्रोबेबिलिटीज होगी. अब हम पी जे को कैसे डिनोट कर सकते हैं? इफ अब दोनों का सम क्या था? वहाँ पे r था. इफ यू आर रिमेम्बर दिस इज ऑल्सो डन अर्लियर. ओके, तो अगर हमारे पास j 0 लेगा तो k इजिकल टू क्या होगा? x इजिकल टू 0 एंड y इजिकल टू m. रिमेम्बर दिस इज हैपनिंग बोथ टुगेदर. तो इट इज प्रोबेबिलिटी इजिकल टू a नॉट b नॉट. यहाँ पर क्या ले सकते हो? p नॉट और pm या P0 M, क्योंकि जॉइंट में लिखोगे तो P0 M. सेम इफ x टेक्स वैल्यू 1 तो y टेक्स वैल्यू m माइनस 1. दिस इज इक्वल टू P1 m माइनस 1. ओके, ऐसे ही जनरल x इज इक्वल टू 2 तो y इज इक्वल टू m माइनस 2. दिस इज इक्वल टू P2 m माइनस 2. ओके, तो अगर जनरली इस टर्म को लिखें
तो कैसे लिख सकते हैं हम? एनीवन? सम ओवर, ओके, सम ओवर m goes to 0 to infinity, r goes to what? m goes to m. Clear? Probability x is equal to, क्या हो जाएगा? x is equal to r, y is equal to m minus r into s की पावर m. क्लियर? और यहाँ पे क्या जाएगा? दिस इज पी एस एस किसका? x प्लस वाई एस, क्योंकि x प्लस वाई इजिकल टू हमने यहाँ पे j प्लस के इजिकल टू m लिया हुआ है, तो दिस इज इक्वल टू x प्लस वाई एस. क्लियर? सो क्योंकि आप इस पे ऐसे लिख लो जॉइंट प्रोबेबिलिटी, या फिर x प्लस वाई इजिकल टू m भी लिख सकते. देखो x प्लस वाई दोनों को सम करोगे तो m ही आ रहा है ना, तो पी एस एस इजिकल टू probability generating function of x plus y. Okay, this is PGF of variable x plus y. क्लियर? अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं. डी, इट्स अ प्रॉपर्टी ऑल्सो. इट्स ए प्रॉपर्टी भी इसे हम कहते हैं कि इट्स अ जॉइंट प्रॉपर्टी ऑफ अ जॉइंट पीजीएफ. क्या बताया तुमने? 1 इज इक्वल टू 1. इट इज पॉसिबल बिकॉज पी S1 S2 is equal to probability J, probability K, PJK, S1 to the power J and S2 to the power K. Now put S1 S2 is equal to 1, so you will get 1 is equal to double summation J over K P J K 1 की पावर A and 1 की पावर K. So it will be a 1 की पावर J1 into 1. तो this is equal to double summation J and K P J K. By the definition of the probability joint probability mass function, if sum over all range of probabilities, it will be equal to 1. Okay. इसके बाद एक दो इसकी प्रॉपर्टी और है. प्रॉपर्टी नंबर 1, वैसे 1 तो ये 2, कोई भी प्रॉपर्टी नंबर 1 लिख लेना. P JK is equal probability X is equal to J, Y is equal to K. Okay. If x and y are independent, if
x and y are independent, then pjk इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू j, y इज इक्वल टू k इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर प्रोबेबिलिटीज, p x इज इक्वल टू j इंटू प्रोबेबिलिटी x, y इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू k। ठीक है, तो इफ x एंड y आर इंडिपेंडेंट तो देयर जॉइंट प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल वेरिएबल्स। ओके, तो प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर इंडिविजुअल वेरिएबल्स। अब हाउ टू बेनिफिट इट इन अ प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन, ये बेनिफिट क्या करेगी। अब हमारे पास क्या है, सपोज वी हैव द बाइवेरिएट p s1 s2 is equal to okay p s11 into p1 s2 when x and y are independent. Okay, this is also can be written in this form, a s1 into b s2। तो कहने का मतलब सेंस ये है कि इफ x एंड y आर टू रैंडम वेरिएबल, इफ दे आर इंडिपेंडेंट, तो द जॉइंट pgf ऑफ वेरिएबल x एंड y इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर इंडिविजुअल pgf। क्लियर, प्रूव करना कोई बड़ी बात नहीं है, प्रूव कर सकते हो करना चाहो तो। प्रूव करके दिखा दें। कोई एक बच्चा बता दो प्लीज, वेट मत कराओ। अगर क्लियर है सबको तो नो डाउट, किसी को भी डाउट है बता दो, मैं प्रूव करके बता दूंगा कैसे आ रहा है ये। ओके, सबको क्लियर है, देन ओके। तो दिस इज, अगर ये चीज ट्रू होता है तो इट इज ऑल्सो कन्वर्जली ट्रू होता है। अगर इंडिपेंडेंट होंगे तो इसको हम जॉइंट के करस्पॉन्डिंग लिख सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट P2, ठीक है, P2 हमारे पास है द प्रोबेबिलिटीज PGK, okay, can be uniquely determined from PGA P S1 S2। ओके, ये तो हमने लास्ट क्लास में भी किया था कि हाउ टू डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटीज फ्रॉम द प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन।
तो क्या मेथड था, kth डेरिवेटिव ऑफ द प्रोबेबिलिटीज जनरेटिंग फंक्शन पुट s इज इक्वल टू 0 वी गेट अ प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लिखना चाहो तो लिख सकते हो, यहाँ पे क्या जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव जाएगा, बिकॉज इज s1 और s2 टू वेरिएबल फंक्शन है। सो पी जे के विल बी वन अपॉन फैक्टोरियल j फैक्टोरियल k, ओके, डेल j प्लस k डेल की पावर s1j डेल s टू दी पावर k p s1 s2, okay, where s1 comma s2 is equal to 0। क्लियर। वहाँ पे क्या था, सिंगल के लिए था पी के इज इक्वल टू 1 अपॉन फैक्टोरियल के डेल टू द पावर के अपॉन डेल एस की पावर के पी एस व्हेन एस इज इक्वल टू 0। तो ये जॉइंट के लिए हम ये ऐसे लिखेंगे, ओके। नाउ इस जॉइंट के बेस्ड एक एग्जांपल करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं हम, द जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स the joint distribution of x and y is given by p jk is equal to probability x is equal j y is equal to k, clear, is equal to p square q की पावर k, p स्क्वायर q की पावर j प्लस k, ओके, where j comma k is equal to 0 1 2 dot dot dot। find bivariate PGF of x and y। निकाल पाओगे? इट इज आसान, सबसे आसान मैंने एग्जाम्पल ले लिया, इट इज नो डाउट, इससे आसान एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता। सॉल्यूशन छोड़ दूं? जल्दी बोलो प्लीज। कि कराना ही कराना है, मैं पहले से ही मान लिया कर। ओके चलो एक सॉल्व करा देता हूँ।
we know that probability generating function of variable x and y is equal to j k p j k s1 की पावर j s2 की पावर k। ओके, देखो पी जे के की वैल्यू हमारे पास, यहाँ से हम पी जे के आराम से रख सकते हैं। सो वी पुट द वैल्यू ऑफ पी जे के, दिस इज इक्वल टू, मैंने समीशन अलग अलग कर दिया, जे के पी स्क्वायर क्यू टू द पावर जे प्लस के S1 की पावर j and S2 की पावर k। Okay, it can be also written, now we write here summation j, हमने p स्क्वायर इज कांस्टेंट वैल्यू समीशन से बाहर निकाल लिया। ओके, तो क्या मैं इसे q S1 की पावर j इंटू समीशन के टू S2 की पावर के। ओके, ऑलराइट, तो यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो वी हैव टू सीरीज, दिस वन एंड दिस वन, प्रोडक्ट में दो सीरीज आ गई, दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व करोगे तो इट इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस Q1S, sorry, QS1 आएगा and another one is 1 minus QS2. This is the probability generating function of random variable x and y. Clear? So now we only find out the AS, BS and PSS. Sorry. And तो AS किसके बराबर होता है हमारे पास? We have seen that about AS nothing, AS is equal to, हाँ, PS1 रखो यहाँ पे, this is equal to P स्क्वायर, ओके, 1 के QS ओपन माइनस के Q, दिस इज इक्वल टू P अपॉन 1 माइनस के QS। क्लियर? ये किसका होता है PGF? ये किसका PGF है? दिस वन, हाँ, again BS is equal to P1S is equal to, सेम हमें क्या करना है, S1 को 1 रखना है और S2 को S रखना है, माइनस Q इंटू 1 माइनस के QS। दिस वन अगेन एक P से P कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इट इज सेम like XP upon 1 minus QS। ओके, अब अगर हम बात करें PSS, PS, S इज इक्वल टू क्या जाएगा, P स्क्वायर
अपॉन 1 माइनस के क्यू एस का होल स्क्वायर. It is also right in probability p upon 1 minus qs का होल स्क्वायर. ओके, तो इट इज अ ज्योमेट्रिक, इट इज ऑलिक. अब ये किसका है? चीज क्या पड़ी थी? If x and y are independent, okay, then z is equal to x plus y. Z is equal to x plus y. So of z, sorry, p z s is equal to पी एक्स एस इंटू पी वाई एस. यही पढ़े थे ना, यानी कि किसी भी जो सम का जो प्रोडक्ट के बराबर हो जाता है. तो ये पिछली स्लाइड में हम देखें. अब इसको बैक जाते हैं. तो यहाँ पे देखो क्या है, लुक दिस. एक्स का हमारे पास क्या है? ज्योमेट्रिक है. वाई ऑल्सो ज्योमेट्रिक है. इफ दीज आर इंडिपेंडेंट, तो यहाँ से हमने दोनों को क्या लिख दिया? प्रोडक्ट लिख दिया, क्योंकि स्क्वायर में आ गया ना. इसको पी ए एस इंटू बी एस लिख सकते हैं. सो नाउ एस, दिस इज द पी जी एफ ऑफ एक्स वन प्लस वाई, पी जी एफ ऑफ वेरिएबल एक्स प्लस वाई. ओके, क्लियरली प्रूफ हो गया. क्लियर? तो दिस इज द पी जी एफ ऑफ एक्स प्लस वाई. क्लियर? तो यहाँ पे तुम लोगों को ऑलमोस्ट जितना भी प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन का सिलेबस था फिनिश हो जाता है. ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं स्टोकास्टिक प्रोसेस. ओके, इसकी कुछ बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, तो 2-3 मैंने करा दिए, मोस्टली बहुत करा दिए एग्जाम्पल के थ्रू. बट जो बचे हुए हैं, ठीक है, जो मैंने एग्जाम्पल में नहीं कंसिडर कर पाया हूँ, उनको हम कभी कभी करते रहेंगे. ठीक है, 1 बाई 1 जैसे जब मन करेगा तो उसको हम सॉल्व कर लेंगे. तो वो नो डाउट. और प्लीज़ इफ़ यू कैन ट्राई टू सॉल्व, तो प्लीज़ करिएगा. एक बार एक्सरसाइज को सॉल्व जरूर करना, जिससे लगता है कि मैंने कुछ पढ़ाया है. अंतर तो लगेगा मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं. ओके, आधे तो बच्चे यही सोच रहे हैं सर पढ़ाई क्या है, लिख ही तो जा रहा है. क्लियर? स्टोकास्टिक प्रोसेस. बेसिकली इसको ऐसे तो नहीं लिखते, पूरे देता हूँ, नहीं तो बच्चे कहीं कितने कुछ और लिखा है. सर चेक कर लेने के बाद सही है गलत है. आई थिंक सिंगल एस आता है जो भी. ठीक है ना? तो स्टोकास्टिक प्रोसेस का थोड़ा तो जब फर्स्ट क्लास लिए थोड़ा डिस्कस किए थे. आज थोड़ा इसको और डिफाइन करेंगे, हाउ टू डिनोट इट. ठीक है, इसका क्लासिफिकेशन क्या है, कैसे डिनोट करते हैं. स्टार्ट कर सकते हैं ना? नो डाउट. बोर तो नहीं हो रहे ना? कोई एक तो बता दो. सब सो गए क्या? नीलम बताइए. नीलम, नीलम इज इन द क्लास और नॉट? सो गई लग रहा लगा के. आज नीलम की एब्सेंट लगाई है. मैं जिसका नाम लूँ वो क्लास में नहीं बोलेगा तो मैं उसकी एब्सेंट लगा दूंगा, ध्यान रखना. क्या हो गया बेटा? सॉरी, यू आर नॉट ऑडिबल.
ओके, ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है, क्लास में इट्स ओके। ओके, तो स्टोकास्टिक प्रोसेस, पहली बात तो ना वार्डली अगर हम एक स्टेटमेंट बोलें तो क्या बोलेंगे, व्हाट इज द स्टोकास्टिक प्रोसेस, एक स्टेटमेंट में। देखो किताबें तुम जितनी पढ़ोगे ना, किताबों में है ऑर्डर, दोबारा बोलो राशि, ऑर्डर, ओके, अगर मैं ऐसे लिखूं x1 x2 एंड डॉट डॉट xn, ओके, दिस द रैंडम वेरिएबल्स, ठीक है, एंड someone follow is the geometric, someone is normal and like this, और all are different distribution, तो it is a stochastic process or not? why तो ऑर्डर में कहीं तक सही है, बट ऑर्डर थोड़ा, ऑर्डर वर्ड अलग चीज होगा, ऑर्डर मीन्स अरेंज करना, ओके, तो इट इज नॉट अ अरेंजमेंट, इट्स अ फैमिली, ओके। स्टोकास्टिक प्रोसेस इज नथिंग, इट्स अ फैमिली ऑफ रैंडम वेरिएबल। एक सीधा सा स्टेटमेंट याद रखो, कोई भी पूछता है व्हाट इज द स्टोकास्टिक प्रोसेस, स्टोकास्टिक प्रोसेस इज नथिंग, इट्स अ फैमिली ऑफ रैंडम वेरिएबल। मैंने जब वर्ड फैमिली जोड़ दिया है ना, तो फैमिली में वो सारी सेम फैमिली के आ जाएंगे, ओके। अब जो एक्स, हाँ, अब x1 x2 कोई भी लोगे, सेम फैमिली का वेरिएबल लोगे, तो इट इज लाइक अ स्टोकास्टिक प्रोसेस। तो इट इज नथिंग, फर्स्ट यही स्टेटमेंट याद रखो, इट इज नथिंग, इट्स अ फैमिली ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। सेकंड पॉइंट, अ फिनोमेनन, क्या, हाँ हाँ, वो बात मिस होता है, वो स्टेशनरी पहुंच गए तो, ठीक है, वो मैं जाऊंगा धीरे, अभी इतना ही, अभी जस्ट वी हैव टू डिफाइन द स्टोकास्टिक प्रोसेस। तो स्टोकास्टिक प्रोसेस, पहला स्टेटमेंट कि इट इज अ नथिंग, इट्स अ फैमिली ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। सेकंड, अ फिनोमेना अकर्स या फिर हैपनिंग विद रिस्पेक्ट टू अ टाइम, ओके। अ फिनोमेना, जो भी वर्ड जोड़ना चाहो, अ फिनोमेना अकर्स और हैपनिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड अ स्टोकास्टिक प्रोसेस, ओके। तो सिंपल सी डेफिनेशन याद रखो, किताबें जितना पढ़ लो कंफ्यूज ही करेंगी, कंफ्यूज नहीं करेंगी, आई थिंक हो सकता है तुम लोगों को ज़्यादा क्लियर हो जाए, तो किताब में भी डेफिनेशन याद कर लो, जो भी जैसे भी, बट अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ नथिंग। दो स्टेटमेंट याद रखो, दो डेफिनेशन लिख कर लो, तीन कर लो, इट्स अ फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या फैमिली ऑफ रैंडम वेरिएबल। सेकंड, इट्स अ फिनोमेना अकर्स और हैपनिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड अ स्टोकास्टिक प्रोसेस। एक्चुअली कोई भी घटना हो या कोई भी फिनोमेना हो, कोई भी वेरिएबल हो, विदाउट टाइम तो पॉसिबल ही नहीं कि अकर करे, विदाउट टाइम तो पॉसिबल ही नहीं होता। कुछ ना कुछ आप टाइम कंसीडर करके चल रहे होते हो इन एनी रैंडम एक्सपेरिमेंट और इन एनी फिनोमेना, ठीक है। यहाँ पे हम उसका फंक्शन मान रहे हैं, दैट्स वाई दिस इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अ रैंडम वेरिएबल, ओके। एवरी स्टोकास्टिक प्रोसेस इज रैंडम वेरिएबल, बट समथिंग डिफरेंट क्यों है, क्योंकि हम यहाँ पे टाइम पे थोड़ा प्रिसराइज कर रहे हैं उसको, कि टाइम का फंक्शन बोल रहे हैं रैंडम वेरिएबल, क्लियर। अब पहली चीज है कि व्हाट इज द रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल क्या है, कौन बताएगा डेफिनेशन रैंडम वेरिएबल की?
कोई एग्जांपल दो। That is the outcome of a random variable. But I wanted a random variable, not outcome of a random variable. Okay, I wanted random. What is the random variable? Random variable क्या है? It is a function, it is a value. What is this? वो चीज़ क्या है? Just अगर तुम किसी को लिखोगे भी या किसी को बताओगे तो वो क्या पूछेगा? What is the random variable? It is the possible outcome of a random variable या फिर possible outcome of a random experiment. We call as a sample space. यानी कि it is also a domain of random variable. Doesn't it? But I wanted what is the random variable? How to define it in a single line? देखो पढ़ने की चीजें तुम 10 लाइन में याद रखो, but हर चीज को conceptual you have to learn in a one single line. How can I speak in a single line definition of random variable? कैसे बोल सकते हैं सिंगल लाइन में? तो आज मैं बताता हूँ, आज के बाद याद रखना। ओके, तो व्हाट इज द रैंडम वेरिएबल? तो रैंडम वेरिएबल एक सिंपल सी डेफिनेशन है। रैंडम वेरिएबल इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन। ओके, आई थिंक एवरीवन नो द अबाउट द फंक्शन इन अ क्लास, क्योंकि यू हैव लर्नड द रियल एनालिसिस, सो यू नो अबाउट द सीक्वेंस फंक्शन सीरीज। ओके, डजंट इट? तो ये सब चीज़ें तुम्हारी बेसिक होंगी, समझते होंगे सभी। तो मैं अगर रैंडम वेरिएबल डिफाइन करना चाहें तो रैंडम वेरिएबल इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइन ऑन अ सैंपल स्पेस ओमेगा। ओके, तो कैसे लिख सकते हैं? जस्ट मैं देखो स्टोकास्टिक में नहीं है ये, जस्ट मैं रैंडम वेरिएबल टर्म यूज कर रहा हूँ, इसलिए डिफाइन कर रहा हूँ क्योंकि बेसिक आना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो पहले मैं थोड़ा बैक चलता हूँ। तो रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन, फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं? एफ इज अ फंक्शन एक्स, एक्स ऐसे ले सकते हो एक्स, इट इज टेक्स रेंज ओमेगा। व्हाट इज द ओमेगा? ओमेगा इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन ओवर आर। ओके, डिफाइन ओवर आर, इट मीन इसकी जो कोडोमेन होगी, इट विल बी अ सबसेट ऑफ अ रियल नंबर। ओके, क्योंकि ये तो डोमेन हो गया एक्स का डोमेन। व्हाट इज दिस? इज द डोमेन ऑफ एक्स, दिस इज द कोडोमेन। ओके, तो जिसकी जो इसकी जो कोडोमेन है ये डोमेन है, तो जो इसकी रेंज बोलेंगे, मैंने कोडोमेन बोल दिया था उस समय, द रेंज विल बी ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स इज 0 to 1, सबसेट ऑफ रियल नंबर। यही चीज अगर हम प्रोबेबिलिटी पे ले जाते हैं तो वो सेम चीज ओमेगा टू 0 to 1 में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाई 0 to 1। अब ये वर्क कैसे करता है? ओके, हाउ इज इट टू वर्क? तो इसे एक सिंपली अगर हम, इट इज अ डोमेन, सपोज करो हमारे पास फंक्शन की ओमेगा डोमेन है होल। ओके, अब कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या होगा? एक ना एक पॉसिबल इवेंट होगा W। इट इज अ पॉसिबल आउटकम ऑफ अ, या फिर पॉसिबल आउटकम बोल सकते हो, या फिर इट इज अ पॉसिबल इवेंट ऑफ अ सैंपल स्पेस। तो इट्स टर्न अबाउट, इट इज मूव लाइक दिस। हम यहाँ पे एक माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ले लेते हैं, दिस इज द कोडोमेन। अब कहीं ना कहीं ये कौन सा पॉइंट लेगा? एक्स ओमेगा। तो दिस इज लाइज इन माइनस इन्फिनिटी, या माइनस कर लेना, ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो इट विल बी ऑल्सो रैंडम वेरिएबल। अब ये कोई ना कोई फिनोमेना है, इट्स लाइक अ फिनोमेना, जिससे हम किसी भी से इवेंट ले रहे हैं और किसी को मैप करा रहे हैं। तो यही चीज अगर हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम करें, दिस इज ऑल्सो डन विद द टाइम, तो वी कॉल एज अ स्टोकास्टिक प्रोसेस।
ओके जी, कैसे? सपोज मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। समवन, दिस इज द रोड। रोड का मतलब समझते हैं ना, सड़क पे जो हम लोग आजकल खूब कीचड़ भरा हुआ है, तो यहाँ पे कोई भी चीज़ ले लो, चाहे मान लो में से कोई एक बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है ए, ओके, एक पर्सन ए यहाँ पे खड़ा हुआ है, मान लो बस स्टैंड पे खड़ा हुआ है, रोड के किनारे किसी बस स्टैंड पे कोई पर्सन खड़ा है। हम ही लोग कॉलेज जाते हैं तो कब कहीं ना कहीं खड़े रहते हैं। अब पर्सन, हाउ मेनी कार, ओके, मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, हाउ मेनी कार पासिस या फिर क्रॉस द पॉइंट ए विद इन 1 आवर, यानी 1 घंटे के अंदर में पर्सन को कितनी कारें पास करती हैं। अब देखो टाइम लग गया ना, तो नंबर ऑफ कार पासिस क्या जाएगा, इज रैंडम वेरिएबल। अब कितनी कारें, हाउ मेनी कार पासिस पॉइंट ए विद इन 1 आवर, तो टाइम वर्ड आ गया ना। इट इज हियर ऑल्सो रैंडम वेरिएबल, बट इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ स्टोकास्टिक प्रोसेस, बिकॉज कि दिस फिनोमेना हैपनिंग विद रिस्पेक्ट टू अ टाइम। ओके, गॉट इट? आई थिंक थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ कुछ स्टोकास्टिक प्रोसेस का। क्लियर है यहाँ तक? एक बार फिर से बताना है। जैसे कि मान लो मैं, अच्छा एग्जांपल बताना है। एग्जांपल क्या है कि सपोज करो ये कोई रोड पे बस स्टैंड है, यहाँ पे कोई भी ए पर्सन खड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो उस हम पे व्हाट वी विल काउंट, हम काउंट करना चाह रहे हैं कि हाउ मेनी कार पासिस दिस पर्सन ए विद इन 1 आवर, यानी 1 घंटे के अंदर कितनी कारें इस ए पर्सन को पास करेंगी। तो यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, यानी कि जो भी ये फिनोमेना है, यानी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, इट इज हैपनिंग विद रिस्पेक्ट टू अ टाइम। सो दिस इज रैंडम वेरिएबल बट इट इज अकरिंग विद अ टाइम, तो इट इज ऑल्सो अ स्टोकास्टिक प्रोसेस। क्लियर? एग्जाम्पल नंबर 2। हाँ, लेकिन ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, पॉइजन प्रोसेस बनेगा। ओके, इट्स अ प्रोसेस, ठीक है। सेकंड चीज, एग्जाम्पल नंबर 2, मैं ये सब समझा दे रहा हूँ, लिखा भी दूंगा 1 बाय 1। एक एग्जाम्पल जो बेसिक है, जो समझने के कि हम हाउ टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टोकास्टिक प्रोसेस, कैसे इसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो सेकंड कॉन्सेप्ट लो, सपोज करो आप घर से बाहर गए या फिर कोई भी पर्सन घर से बाहर गया, ठीक है। तो हाउ मेनी कॉल्स मिस्ड इन योर टेलीफोन इन होल डे, इन अ होल डे। ओके, मेरा गॉट इट ना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सपोज करो तुम घर पे ताला लगा के बाहर चले गए और तुम्हारा वो जो लैंडलाइन फ़ोन आता है ना, डब्लू हाथ वाले हाथ से उठाते हैं, वो फ़ोन पे कितनी मिस कॉल छूटे 1 दिन के अंदर। तो दिस इज अ फिनोमेना अकरिंग विद रिस्पेक्ट टू अ टाइम। क्लियर? नंबर ऑफ पेशेंट विजिट ऑन अ पर्टिकुलर डॉक्टर क्लिनिक ऑन अ संडे। क्लियर? एक पर्टिकुलर टाइम ले लिया हमने, संडे को कितने नंबर ऑफ पेशेंट पर्टिकुलर डॉक्टर क्लिनिक पे विजिट करेंगे, दिस इज द फिनोमेना। क्लियर? तो ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ अ स्टोकास्टिक प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे एवरीथिंग हैपनिंग विद द टाइम। क्लियर? किसी को डाउट? आई थिंक सबको थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ। ओके, अब
इट इज़ नॉट, हमने कहीं पे ये नहीं किया है। अब अपना माइक स्विच ऑफ करो, मैं बताता हूँ। इट इज़ नॉट नेसेसरी, इट इज़ हैपनिंग विद ऑलवेज टाइम। ओके, इट इज़ अ रेंज, इट इज़ अ कलर, व्हाट मैनी डिफरेंट थिंग्स। तो वो टाइप अलग होते चले जाएंगे, जरूरी नहीं है एक दिन ही हो। इट इज़, सपोज करो किसी भी स्टोकेस्टिक पैरामीटर स्पेस ये है टी बिलोंग टू 0 to 1, तो इट्स अ कंटिन्यूस स्टोकेस्टिक प्रोसेस। यहाँ तो 0 to 1 के बीच आ गया। ओके, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी ऑलवेज अ टाइम, इट इज़ अ रेंज, इट इज़ अ सैम्पल, कुछ भी हो सकता है। बट अकरिंग विद कहीं ना कहीं वो ऐसा फील हो रहा होगा कि दिस फोनोमेना अकरिंग विद अ टाइम। ओके, मैं लिखता हूँ आगे तब और क्लियर हो जाएगा। क्लियर, मैं एक दो डेफिनेशन लिखता हूँ, उसके बाद और क्लियर हो जाएगा तुम लोगों को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ओके, तो इसकी डेफिनेशन लिख लो। A stochastic process is a family of random variable ठीक है, फैमिली ऑफ रैंडम वेरिएबल xt, okay, xt where t takes value from t। ठीक है, what is the t? t sometimes called as a parameter space। okay, t sometimes called as a parameters, लिख सकते हो ब्रैकेट में, sometimes call a parameter is, t को हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर स्पेस। क्लियर। अब देखो, अब ये पैरामीटर स्पेस होता क्या, दे आर टू कंपोनेंट ऑफ अ स्टोकेस्टिक प्रोसेस। कितने, दे आर टू कंपोनेंट। तो फर्स्ट वन इज लिखो पैरामीटर स्पेस, ओके, फर्स्ट वन इज पैरामीटर स्पेस। The set t the set t is called parameter space. The set t is called parameter space।
parameter space where t belong to t. It may be denoted as time, length, time, length, distance, or any other quantity or any other quantity. ठीक है. सेकेंड वन इज है स्टेट स्पेस. अभी दोनों को बाद में भी समझाऊंगा, दोनों का मतलब क्या है. अभी पहले लिख लो स्टेट. सेकेंड वन है स्टेट स्पेस. क्लियरली द सेट एज, इसमें लिखो द सेट एज is the set of all possible values is set of all possible values of xt. Okay, for every and it is called the state space, and it is called the